अमीर और गरीब की कहानी। एक बार की बात है, एक अमीर लड़का अपने माता पिता के साथ एक बड़े से शहर में रहता था। उन्होंने आज वाटर पार्क जाने का और खाना खाने का कार्यक्रम बनाया था। उसके पिता रमेश घर की पार्किंग से कार निकाल रहे थे, तभी मोहन की मम्मी ने जल्दी से कहा, मोहन चलो जल्दी से कार में बैठो, बेटा धूप बहुत तेज है। उसने कहा, ठीक है मम्मी, मुझे तो आपसे भी ज्यादा जल्दी है। पापा को कभी कभी तो टाइम मिलता है कहीं घुमाने का। तीनों कार में बैठकर घूमने के लिए चल पड़ते हैं। कार्यक्रम पहले से तय था। पहले वाटर पार्क जाएगी, फिर बाहर अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाएगी। तीनों वाटर पार्क पहुंच जाते हैं। टिकट ऑनलाइन बुक करवाई हुई थी, इसलिए ज्यादा परेशानी नहीं हुई। उसके बाद कपड़े चेंज करके वह पानी में चले गए। कई तरह की राइड मोहन और उसके पापा ने की। मोहन की मम्मी को डर लगता था, इसलिए वह दूर से ही आनंद ले रही थी। उसके बाद तीनों पानी के बड़े से मैदान में चले गए, जहां ऊपर से बारिश की तरह पानी गिराया जा रहा था। तेज म्यूजिक बज रहा था, सब डांस कर रहे थे। तीनों घंटों पानी में भीगते रहे। कुछ घंटों बाद मोहन की मम्मी बोली, अब हमें चलना चाहिए। मोहन बहुत देर से भीग रहा है, कहीं जुकाम ना हो जाए। रमेश बोला, हाँ बेटा, तुम्हारी मम्मी ठीक कह रही है, अब हमें चलना चाहिए। तीनों चेंजिंग रूम से कपड़े चेंज करके बाहर आ जाते हैं। तब तक दोपहर की 3 बज चुके थे। बहुत भूख लग रही थी, वह जल्दी से कार की ओर बढ़ जाते हैं। कार में बैठकर रेस्टोरेंट की ओर चल देते हैं। रास्ते में कार एक जगह जाम में फंस जाती है। कार की खिड़की से मोहन बाहर की ओर देख रहा था। वहां उसे कुछ बच्चे सड़क के किनारे बैठे दिखाई दिए, शायद भीख मांग रहे थे। मोहन ने ध्यान से देखा तो पता चला पास ही में एक चाट बेचने वाला ठेला लगाए खड़ा था। मोहन ध्यान से उन बच्चों को देख रहा था। उसने देखा एक उसी की उम्र का बच्चा, जिसकी गोद में एक छोटी सी बच्ची थी। वह बार बार उस बच्ची को अपने साथ बैठे एक बच्चे की गोद में देखकर उसे ठेली वाले के पास जाकर खड़ा हो जाता और चाट खा रहे लोगों से पैसे मांगने लगता, लेकिन सब उसे भगा देते थे। गर्मी में धूप में नंगे पैर वह तपती हुई जमीन पर एक पैर ऊपर करता, फिर दूसरा पैर ऊपर करता। इस तरह पैर बदल बदल कर पैरों को जलने से बचा रहा था। कुछ देर बाद वह वापस आता, उस बच्चे को वापस गोद में लेता, शायद वो उसकी बहन थी। फिर उसे बहलाता, लेकिन बच्ची रो रो कर मचल रही थी। किसी तरह उसे शांत करके वह फिर से ठेले के पास जाकर खड़ा हो जाता। मोहन को उस लड़के पर बहुत तरस आ रहा था। वह उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन उसकी मम्मी गरीबों से नफरत करती थी। पापा बहुत समझदार थे, वह बहुत दयालु भी थे, लेकिन मम्मी किसी को एक भी रुपया भीख में नहीं देती थी। मोहन ने गियर पर हाथ रखे, पापा के हाथ पर हाथ रख उन्हें इशारा किया। उसके पिताजी बाहर देखने लगे। कुछ ही देर में उन्हें सब समझ आ गया। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। उसने अपनी पत्नी से बोला, लगता है रेस्टोरेंट तक पहुंचते तो खाना ही खत्म हो जाएगा और हम भूखे रह जाएंगे। ऐसा करते हैं, यही ठेले पर कुछ खा लेते हैं। उसकी पत्नी बोली, आप ही कमाल करते हो, ये लोग कितने गंदे होते हैं, इनके हाथ का खाना कैसे खा सकते हैं। कुछ देर की बात है, अभी जाम खुल जाएगा। मोहन बोला, मम्मी कुछ नहीं होता, ये लोग भी अच्छे होते हैं। ऐसे तो मैं इतने बड़े स्कूल में पढ़ता हूँ, उनकी कैंटीन में कई बार खाने में कॉकरोच निकल चुका है। उसकी मम्मी बोली, अच्छा पहले क्यों नहीं बताया, मैं कल ही प्रिंसिपल से शिकायत करती हूँ। फिर रमेश ने कहा, चलो ना थोड़ा सा खा लेते हैं, मैं गाड़ी साइड में लगाता हूँ। अपनी पत्नी का जवाब का इंतजार किए बगैर उन्होंने गाड़ी साइड में लगा दी और तीनों चाट खाने पहुंच गए। चाट वाले को उन्होंने चाट बनाने के लिए बोल दिया। तभी वह गरीब लड़का फिर से उनके पास आ गया। मोहन ने उससे पूछा, तुम्हारा क्या नाम है, क्या चाहिए तुमको? उस गरीब लड़के ने कहा, भैया मेरा नाम राजा है, पर सब छोटू कहकर बुलाते हैं। मैं और मेरी बहन, वो जो मेरे दोस्त के पास है, दोनों भूखे हैं। इतने में मोहन की मम्मी वहां आ गई और बोली, मोहन मैंने मना किया है ना, ऐसे लोगों से बात मत किया करो। रमेश बोला, कोई बच्चा है, तुम भी कमाल करते हो भैया, इसके लिए भी एक चाट की प्लेट लगा दो। लेकिन तुम्हारे
बहन तो बहुत छोटी है, वह ये सब नहीं खा पाएगी। वो गरीब लड़का बोला, साहब चाट रहने दीजिए, कुछ पैसे दीजिए, उसके लिए दूध ले लूंगा, बोतल मेरे पास है। रमेश बोला, लेकिन यहाँ तो कोई दुकान नहीं है। छोटू ने कहा, साहब वो सड़क के उस पार सामने की गली में है। रमेश ने उसे 20 रुपए दिए। वो 20 रुपए लेकर अपने दोस्त के पास गया जिसने उसकी बहन को गोद में ले रखा था। उससे बोतल लेकर तेजी से सड़क पार करने लगा। बिना अपनी जान की परवाह किए वह दूसरी ओर पहुंच गया। वहां एक चाय वाला चाय बना रहा था। उसे 10 रुपए का दूध बोतल में डलवा लिया। फिर बोतल को हिलाते हुए जिससे चीनी मिल जाए वह अपनी बहन के पास आया और उसे अपनी गोद में लेकर दूध पिलाने लगा। इधर चाट भी बनकर तैयार थी। रमेश, उसकी पत्नी और मोहन तीनों चाट खा रहे थे। फिर रमेश ने चाट वाले से एक पत्ता और बनवा लिया। अपनी चाट खत्म करके वो पत्ता लेकर छोटू के पास पहुंच गए। रमेश का इशारा पाकर मोहन ने उस लड़के से कहा, भाई अपनी बहन को इसे दे दो और तुम चाट खा लो, तुम भी तो भूखे होगे। छोटी छोटू ने अपने दोस्त से कहा, चल आधा तू खा ले भैया, मेरी बहन को संभालने के चक्कर में ये भी भीख नहीं मांग पाया, आधा ये खा लेगा और आधा मैं। मोहन का पिता रमेश बोला, बहुत नेक विचार है तुम्हारे, ये पूरा इसे दे दो, मैं तुम्हारे लिए दूसरी प्लेट बनवाता हूँ। उसकी पत्नी तुम चाट वाले के पास खड़ी चाट खाते हुए दोनों को गुस्से से देख रही थी। रमेश एक और चाट की प्लेट बनवा लाए और उस गरीब लड़के से बोले, ला अपनी बहन को मुझे दे, इसे हम संभालते हैं, तू भी खा ले। मोहन और रमेश उसकी बहन को दूध पिलाने लगे। चाट खाकर छोटू बोला, साहब आप बहुत अच्छे हैं, आपने मुझे 20 रुपए दिए, इससे तो शाम के दूध का भी इंतजाम हो जाएगा, आपका बहुत शुक्रिया। मोहन बोला, लेकिन छोटू कल क्या होगा? छोटू ने कहा, भैया भगवान ने जैसे आज आपको भेजा दिया वैसे ही कल किसी और को भेज देंगे। छोटू की बात सुनकर मोहन गहरी सोच में डूब गया। उसे उनके कल की चिंता सता रही थी। रमेश ये सब देखकर बोले, तुम्हारा कोई नहीं है क्या? माता पिता कहाँ हैं तुम्हारे? छोटू ने कहा, साहब अभी तो कोई नहीं है, मेरे पिता हमें छोड़कर चले गए 1 साल पहले, माँ मर गई। मोहन बोला, पापा आज की पार्टी कैंसिल करके हम इनकी मदद कर सकते हैं क्या? रमेश को अपने बेटे पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था। तभी वहाँ मोहन की मम्मी आ गई। रमेश ने उसे सारी बात बताई। पहले तो वह नहीं मानी, लेकिन पति और बेटे की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा। रमेश दोनों बच्चों और उस छोटी सी बच्ची को कार में बिठाकर मार्केट पहुंच गया। वहां उन्हें नए कपड़े दिलवाए, चप्पलें दिलवाई। तभी उन्हें कुछ याद आया। उन्होंने अपने एक मित्र को फोन किया। उससे बात करने के बाद उन्होंने खुद खुशी जताते हुए कहा, बेटा मैंने इनके रहने का खाने का इंतजाम एक एनजीओ में कर दिया है, वो इनका बहुत ख्याल रखेगी, इन्हें पढ़ाएगी। मोहन बोला, लेकिन वहाँ तो बहुत खर्चा लगेगा। फिर रमेश ने कहा, नहीं बेटा, वह सरकार से मदद लेते हैं, फिर कुछ लोग दान भी कर जाते हैं। अभी वह लोग आ रहे हैं इन्हें लेने और कल मेरे साथ चलना, हम भी 10,000 रुपए उनके कार्यालय में जमा करा देगी। उसकी पत्नी बोली, इसकी क्या जरूरत है, फालतू पैसा लुटा रहे हो। रमेश ने कहा, तुम नहीं समझोगी, अगर मेरा बेटा बस पार्टी में जाता वहां की सीख अपनाता तो बड़े होकर ये भी बस पार्टी ही करता। आज इसने पार्टी के पैसे एक नेक जगह खर्च करवाए, किसी की मदद की, इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती। कुछ ही देर में गाड़ी आ गई। रमेश ने उस गरीब लड़के से कहा, बेटा चिंता मत करना, वहाँ तुम बहुत अच्छे से रहोगे, हम तुमसे मिलने आते रहेंगे। ये देखकर छोटू की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने रमेश के पैर छू लिए और कहने लगा, साहब आप भगवान हो, मेरी बहन की जिंदगी आपने बचा ली। ये दिन पर दिन कमजोर होती जा रही थी। रमेश बोला, मैंने सब इंतजाम कर दिया है, वहाँ तुम्हारा पूरा चेकअप होगा, पौष्टिक खाना और दूध मिलेगा। तीनों गाड़ी में बैठकर चले गए। फिर उसकी पत्नी आई और कहने लगी, मुझे माफ कर दो, मैं गरीबों से नफरत करती थी, लेकिन मेरे बेटे और आपने मेरी आँख खोल दी। आज से मैं भी सबकी मदद के लिए तैयार रहूंगी। ये देखकर दोनों बाप बेटे बहुत खुश हुए। रमेश बोला, चलो अब खाना तो हो गया, क्यों ना आइसक्रीम खाई जाए।
वो तीनों अब खुशी खुशी आइसक्रीम खाने चले गए।